हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया था और इस बार भी आने के चांसेस हैं पूरी 100%। अगर यार इधर समझ लेते हो, कोई भी ये चीज पूछ सकता है, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, इनके बीच में संबंध, और हमेशा कोई ना कोई पूछता ही रहता है। और पिछली बार पेपर में 5 मार्क्स का आया भी था और इस बार आने के चांस भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कनेक्शन ऑफ 3 फेज। जी हाँ, कनेक्शन करेंगे 3 फेज का। कैसे कनेक्शन किया जाता है देख सकते हैं। कैसे आप पहले स्टेप लिखेंगे कि 3 फेज प्रणाली को निम्नलिखित 2 से संयोजित, देख सकते हैं निम्नलिखित 2 रूप से या 2 से संयोजित किया जा सकता है। मतलब 3 फेज 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला जो बन सकता है वो होता है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन बोलिए या इसे वाई कनेक्शन बोलिए, या तो इंग्लिश का वाई लिख दीजिए और कनेक्शन बोल दीजिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन होगा और जो बनेगा वो होता है कि डेल्टा, या तो इसको आप बोलिए मेश कनेक्शन, डेल्टा या मेश कनेक्शन बारे में। लेकिन अगर हम बात करें आज की टॉपिक की तो सिर्फ हम डेल्टा मतलब स्टार कनेक्शन के बारे में जानेंगे। डेल्टा कनेक्शन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए स्टार कनेक्शन के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारे शुरू से ही लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आपको स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन जरूर पता होगा क्या होता है और कैसे बनाते हैं। वहां पर जो हमने लेसन 1 में बताया था वो हमने रेजिस्टेंस का लेकर के स्टार और डेल्टा कनेक्शन बनाए थे, लेकिन यहाँ पर कॉइल का इस्तेमाल करके बनाएंगे। और हमने वहां पर भी बता दिया था कि अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कॉइल वाला ही बताएंगे। तो देखो सिर्फ सिंपल सा है कि आपको कॉइल पता है, यानी कॉइल मतलब कुंडली, कुंडली पता होनी चाहिए। और कैसे क्या करना है वो हम अभी समझा देंगे और एक नजर में आप समझ में जाओगे। चलिए देखते हैं। देख सकते हैं कि 3 फेज के स्टार कनेक्शन में ध्यान दीजिएगा। 3 फेज के, देखिए 3 फेज, अगर चाहे PHASE लिखिए फेज, चाहे इस तरीके से 3 5 बना देंगे तो इसको भी 3 फेज बोलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं 3 फेज के स्टार कनेक्शन में 3 कुंडलियों के एक समान सिरे को, जिस तरीके से प्रतिरोध जोड़े थे उसी प्रकार से 3 कुंडलियों को एक समान सिरे को एक साथ संयोजित मींस कनेक्ट करते हैं, तथा जिस बिंदु पर तीनों कुंडलियां संयोजित होती हैं उसे उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु बोले तो न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तथा आदर्श स्थिति में न्यूट्रल पॉइंट पर कोई वोल्टेज या करंट नहीं प्राप्त होता है। यानी तीनों तो जोड़ देंगे लेकिन जो जहां तीनों जुड़ेंगे वहां पर हमें न तो कोई वोल्टेज प्राप्त होगा न तो कोई करंट प्राप्त होगा। अभी चित्र भी दिखाएंगे लेकिन उससे पहले लिखने का तरीका सीख लो थोड़ा सा, फिर अभी चित्र और इस दोनों को मिलकर समझा देंगे। चित्र में 3 कुंडलियों के प्रारंभिक सिरे हैं A1, B1 तथा C1 को एक पॉइंट यानी एक बिंदु से संयोजित किया गया। जिस बिंदु पर ये तीनों संयोजित होते हैं उस पॉइंट को हम नाम N देते हैं यानी न्यूट्रल पॉइंट, तथा यही N पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट यानी न्यूट्रल बिंदु कहलाता है। तथा शेष तीनों सिरों को यानी जो आपके 3 टर्मिनल्स निकलेंगे R, Y तथा B दिखाया गया है, इन्हीं तीनों बिंदुओं पर यानी तीनों पॉइंट्स पे सप्लाई दे सकते हैं या तो इन्हीं से हम तीनों को प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि इस सिस्टम में न्यूट्रल बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, चूंकि इस सिस्टम में न्यूट्रल बिंदु से भी एक तार निकलता है इसलिए इसको 3 फेज 4 वायर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि आप स्टार कनेक्शन बोल सकते हैं या तो वाई कनेक्शन बोल सकते हैं, या तो कोई आपसे पूछ सकता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम क्या होता है बताइए। देखिए अब आप जब फिगर देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है और आप क्या समझेंगे। यहाँ पे देखिए 3 कॉइल हमने बना दिया है, 1 कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल। तीनों को एक समान सिरे A1, B1 और C1 को हमने एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, जो कि जो ये पॉइंट जहां कनेक्ट होते हैं सभी उस पॉइंट को हम N बोलते हैं न्यूट्रल, और ये अर्थ में चला जाता है यानी अर्थिंग बन जाता है। देखिएगा ऊपर वाला जो निकलेगा उसको बोलेंगे R, या जिसको R से शो करते हैं, लाइन 1 भी बोलते हैं, और इसमें से बहने वाली या जाने वाली करंट IR होती है। ठीक उसी प्रकार से इसके 120 डिग्री बाद, क्योंकि 360 डिग्री पर हमें अरेंज करना, हमने पिछले वीडियोस लेक्चर में बताए भी थे कि तीनों को जब अरेंज करेंगे वो 120 पर करेंगे ताकि कि 360 पे तीनों अरेंज हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 120 डिग्री बाद हम एक वाई वाला खींचेंगे यानी ये वाई बोलते हैं, या लाइन 2 हो जाएगा, इसमें आई वाई करंट फ्लो होगी। देन उसके बाद जो आपका यहाँ से 120 डिग्री, लेकिन अगर यहाँ से बात करें तो 140, अगर ये ऊपर से बात कर लेंगे तो 120 डिग्री पर। तो यहाँ से C2 वाला टर्मिनल से आपके रहेंगे, बी आपका रहेगा मतलब रेड, येलो और ब्लू, इसमें से IB करंट फ्लो होगी और लाइन 3 हो जाएगी। देखिए सब कुछ आपके सामने दिख रहा अर्थ। अब देखिए यहाँ कुछ चीज समझने वाली बात ये है, आप कैसे समझेंगे। देखिए VR है, R वाला है तो इसमें IR करंट जा रही है तो इसमें प्रोड्यूस हुआ वोल्टेज को VR बोलेंगे, Y वाला है तो VY बोलेंगे और B वाला है तो VB बोलेंगे।
करेंगे ये वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझ लेंगे, अगर यहां समझ लिए तो आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो ये चीज है, देखिए ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल और इसके बीच ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल और लाइन के बीच जो वोल्टेज होगा उसको फेज वोल्टेज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये याद कर लो, क्योंकि ये याद हो गया तो आगे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूट्रल और फेज, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच के जो आपका एक फेज है, दो फेज है, तीन फेज, तो न्यूट्रल और फेज के बीच को वोल्टेज होगा उसको फेज वोल्टेज बोलेंगे। दो फेज के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज VL बोलते हैं। जैसे VRY हो गया, इसी तरीके से जिसमें आपका रिलेशन निकालना जैसे R और B के निकालना है तो VRB हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिलेशन किसमें भी जिसमें चाहे उसमें निकाल सकते हैं। और यही फिगर है, और फिगर देख सकते हैं, फिगर स्टार कनेक्शन ऑफ थ्री फेज का सिस्टम यहाँ पे दिखा दिया गया। कोई डरने वाली भी बात नहीं है, सिंपल सा जो ये समझ गया होगा तो ध्यान देना दोस्त, वो ये चीज पूरा लिख जाएगा। सिर्फ हमने देखो, मैं एक नज़र में फिर बता देता हूं क्या किया गया है। देखिए थ्री फेज के स्टार कनेक्शन को बनाने के लिए हम तीन कुंडलियां लेते हैं, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीन कुंडलियों को हम एक समान सिरे यानी एक टर्मिनल्स को हम एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। देन आपका जहां पर सभी पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं उसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं और उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपके तीन टर्मिनल निकल जाते हैं, जो कि सबसे पहला R यानी रेड, सेकंड निकलता है आपका Y यानी येलो, सेकंड उसके बाद निकलता है B यानी ब्लू। तीन आपके टर्मिनल्स निकल जाएंगे। इन तीनों टर्मिनल्स को लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के नाम से जानते हैं। देखिए एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच के वोल्टेज को फेज वोल्टेज बोलते हैं, एंड एक दोनों फेज के, इन्हीं दो फेज के वोल्टेज बीच के वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज बोलते हैं। इतना तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। देख सकते हैं कि इस प्रणाली में यानी इस सिस्टम में न्यूट्रल तार को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी अर्थ यानी भूमि से जोड़ दिया जाता है, जिससे प्रणाली की असंतुलन की अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, असंतुलन की अवस्था में असंतुलित धारा न्यूट्रल वायर के द्वारा अर्थ में चली जाती है। इस प्रणाली की स्थिरता बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी कारणवश यदि यहां पर कुछ हमें वोल्टेज या करंट प्राप्त हो रहे हैं तो हम इसको ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने से हमें यह फायदा होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज आएंगे वो सीधे पृथ्वी में चले जाएंगे, अर्थ में चली जाएगी, जिससे हमें बिल्कुल संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी और हमारा ये वाला सिस्टम, स्टार वाला सिस्टम, स्टार कनेक्शन का सिस्टम अच्छे से कार्य करेगा। संतुलन की अवस्था में न्यूट्रल वायर में कोई धारा नहीं प्रवाहित हुई, अर्थात गाइस IN = 0। जब किसी में करंट मतलब न्यूट्रल में कोई करंट नहीं फ्लो रही है तो मैं न्यूट्रल करंट को मैं बोल सकता हूं कि IN = क्या है भाई, 0 है। अब देखिए यहां पे जो आपका आता हम कह सकते हैं IR + IY + IB = 0। गाइस काफी लोग को अगर ये नहीं समझ में आया तो ये भाई कैसे आ गया तो मैं बताना चाहूंगा। अगर आपने KCL का रूल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि किरचॉफ करंट रूल क्या कहता है, किसी संधि पर जाने वाली जो धाराएं होती हैं वहां से मतलब जितनी आती हैं उतनी धाराएं वापस चली जाती हैं, अर्थात आने वाली धारा बराबर जाने वाली धाराओं का योग, दोनों का योग होगा तो 0 के बराबर हो जाएगी या दोनों आपस में बराबर होती है। उसी नियम के अनुसार हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो चीज गाइस इस फिगर को समझ लिया, जो बंदा समझ लिया वो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से लिख सकता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है। काफी लोग पूछा करते हैं कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसके बारे में समझिए। देखिए जो मैं वेक्टर डायग्राम बताऊंगा, अगर इस वेक्टर डायग्राम को आपने नहीं खींच पाए तो समझिए सब गड़बड़ हो जाएगा। स्टार कनेक्शन में वोल्टेज को लेकर ये वेक्टर खींचते हैं। वेक्टर जो आपको दिख रहा है ना, ये कैसे खींचा जाता है काफी लोग को नहीं आएगा, लेकिन अभी ये बताया जाएगा तो आपको काफी अच्छे से आ जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात आपको ये रहेगी कि आपको यहाँ अच्छे से समझना होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको समझने के तरीके। देखिए स्टार कनेक्शन में एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को फेज वोल्टेज बोलते हैं। हमने बताया ना, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच के जो वोल्टेज होगा उसको फेज वोल्टेज बोलते हैं, तथा प्रत्येक फेज में धारा, जो जितने भी फेज होंगे उसमें जो धारा होगी उसको फेज करंट IPS बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं एवं किन्हीं दो लाइंस के बीच, हमने बताया भी कि किन्हीं दो लाइंस के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज VL के नाम से जानते हैं, और इसमें फ्लो होने वाली जो करंट होती है उसको लाइन करंट यानी IL के नाम से जानते हैं। तो देख सकते हैं ये चीज आपकी हो जाएगी यहाँ पे भाई बिल्कुल आराम सा।
ठीक है। तो इस तरीके से हो गया बेसिक सा। अब देखिए इस वेक्टर डायग्राम को कैसे खींचेंगे और कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आपको करना क्या होगा कि देखिए 120 डिग्री पर आपको तीनों लाइन खींचनी होगी। सबसे पहला कौन सी लाइन खींचनी होगी? सबसे पहला VR खींचना होगा बिल्कुल ऊर्ध्वाधर। देन यहां से सबसे पहले आपको 120 डिग्री, देखिए अगर आप पेपर में चांदा यानी प्रोटेक्टर लेकर जाते हैं और उसकी मदद से 120 डिग्री बनाते हैं तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। नहीं तो आप फ्री हैंड बनाएंगे, फ्री हैंड नहीं मतलब स्केल से बनाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, लेकिन बन जाएगा तब पर भी। लेकिन अगर चांदा अवेलेबल हो, आपके पास प्रोटेक्टर हो, तो आप उसको जरूर से पेपर में ले जाएंगे। सबसे पहले आपको VR लाइन खींच लेनी है, उसके बाद आपके VY लाइन खींच लेनी है 120 डिग्री पर। फिर इधर से भी 120 डिग्री नाप लीजिए, या पूरा यहां से जब यहां तक नाप कर आएंगे तो 240 डिग्री हो जाएगा। VB लाइन खींच लेंगे, यानी एक लाइन और ये 2 लाइन और 3 लाइन आपकी खींच जाएगी। ये आपका मेन पॉइंट होगा। इतना हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां से जो करंट होगी, लीड लैग के जो केसेस होते हैं, 5 डिग्री पर एक हम IR बढ़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा VR है तो 5 डिग्री इससे जस्ट इधर करके जो आपका लीड लैग आपका, तो यहां पर क्या करेंगे IR बना देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जो आपका VY है, ध्यान देना वोल्टेज, स्टार कनेक्शन में वोल्टेज के लोग लेकर के हम इस डायग्राम वेक्टर डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, इसका आपको हमेशा ध्यान रहे। अब देखिए यहां पर जैसे आपका आ जाता है VY, इससे देखिए 5 डिग्री पर, और इस मतलब VB से 5 डिग्री पर आपकी करंट हो जाएगी। 3 चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं आए तो मैं यहाँ पे बनाकर भी दिखा देता हूँ। ये देखो, मान लो इस तरीके से आ रही है एक करंट, ये हो गया आपका R वाला हो गया, AY का हो गया, AB का हो गया, ठीक है, AB का हो गया, ये 3 हो गए। अब यहां से क्या करना है कि छोटे पर यहां से एक 5 डिग्री पर, यहां से भी 5 डिग्री पर और यहां से भी 5 डिग्री पर आप क्या करेंगे, करंट वाले को दिखा देंगे। इतना समझ में आया? अब देखिए यहां पर जैसे हो गया तो आप क्या करेंगे, यहां पे जो आपका ए वाला VR है ना, इस VR को देखिए, ये आपका VB था और ये आपका VR था। तो आप यहां पर क्या करेंगे कि इस वाले, ध्यान दीजिएगा, इस वाले क्या करेंगे, ये जो आपकी यहां करंट थी, ये जो आपका VB था ना, इस VB को क्या करेंगे, जितना इधर था इसी को पीछे दिशा में बढ़ा देंगे। यानी कहने का मतलब ये देखिए V वाला था ना, तो ये थोड़ा थोड़ा करंट था, उसको छोड़ दीजिए। तो यहां से देखिए इस तरीके से जा रहा था, इसको इस तरीके से कर लीजिए। ये आपका जो Y वाला था, इसको इस तरह पीछे जा रहा था, इसको इस तरह कर लीजिए। R वाला ऐसे नीचे आ रहा था, इसको इस तरह कर लीजिए। तो देख सकते हैं ये आपका VR था, ठीक है, और ये देखिए VY था आपका, और ये आपका VB था। ठीक है, अब देखिए ए वाला जो होगा इसको बोलेंगे -VB, क्योंकि विपरीत दिशा में गया, इसको -VR बोलेंगे और इसको -VY बोल देंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे माइनस कुछ जगह आपको अगर नहीं दिखते तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है, बिकॉज कि यहाँ पे देख सकते हैं VR, तो यहाँ भी माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो -VR हो गया, -VR, VB और VY हो गया, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में बढ़े हुए हैं, इन्हीं को पीछे करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे इतना हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके और इसके बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा। यहां से 30 डिग्री का एंगल माप करके आप एक सम, इस वेक्टर का सम ले लेंगे जो कि VRY हो जाएगा, वेक्टर सम। उसी प्रकार इसका भी सम लेंगे और इसका भी सम लेंगे। तो देखिए चलिए हम इन दोनों का सम ले लेते हैं। देखिए इस वाला जो सम लेंगे, इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लेंगे। जैसे देखिए इसका हमने सम ले लिया, उसके बाद देखिए किसका हम सम ले सकते हैं, इस वाले में थोड़ा सा हमने छोटा बना लिया, इसलिए यहाँ पर ही हम ऐसे सम ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरीके से इस दिशा में हम इसका सम ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से इस तरह से देखिए डॉट फॉर्म बना लेंगे, इसके लिए यहाँ से और इसके लिए यहाँ से बना लेंगे इस तरीके से। देखिए इन दोनों के बीच में डॉट फॉर्म, इन दोनों के बीच, क्योंकि वेक्टर सम इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कीजिएगा, आपका ये बनकर रेडी हो जाएगा। देखो अगर वोल्टेज वाला याद हो गया तो आपको करंट वाला भी याद हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर जिसको ना समझ में आए एक बार मैं फिर से फटाफट समझा देता हूं। सबसे पहले आपको VR खींचना है, VY और VB सब 120 डिग्री पर। इतना खींचने के बाद आपको इससे इन VR और VY और VB से कुछ डिग्री छोड़ करके, मतलब थोड़ी सी स्पेस छोड़ करके, जिसको आप फाई बोलेंगे, वेक्टर फाई पर एक IR, IY और IB को खींच देंगे। समझ में आया? चलिए इतना आ गया तो मैं बता दूं, इससे जो VB है, VR है और VY है, इन तीनों को विपरीत दिशा में बढ़ा दोगे। इसको भी विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में बढ़ाओगे तो सबको देखो, VY विपरीत दिशा माइनस आया, VB विपरीत दिशा माइनस आया, तो यहाँ भी माइनस आया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में, VR और VB के बीच में हम क्या करेंगे, एक थोड़ी सी बड़ी लाइन खींचेंगे जिसको बोलेंगे वेक्टर सम है, और डॉट फॉर्म करके दिखा देंगे। देखिए 3 वेक्टर फॉर्म में आपके बनकर रेडी हो गए। अब अगर इतना समझ में आ गया तो देखो
थोड़ी सी चीज आपको समझनी है, बस आपको ये समझो हो गया। देखिए उपरोक्त चित्र में स्टार कनेक्शन यानी स्टार सिस्टम की संतुलित यानी आपका स्टेबल है, स्टेबल मानते हुए सदिश आरेख हमने खींच दिया है। इसमें देखिए वी आर बराबर वी वाई बराबर वी बी बराबर वी पी एस तथा ध्यान दीजिएगा वी आर वाई बी तथा वी बी आर, ठीक है, बी आर बराबर वी एल यानी लाइन वोल्टेज है। कहने का मतलब ये हुआ भाई कि जो आपका वी आर था, वी वाई था, वी बी था, ये संतुलित अवस्था में तो सब आपस में बराबर होंगे और ये फेज वोल्टेज के बराबर होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में ये कहा गया कि जो आपका आर वाई था, देखो अगर वाई आर हो गया तो यहां माइनस का चिन्ह लगता है, इसका ध्यान देना अगर वेक्टर में आगे पीछे हुआ तो लेकिन यहां पे कुछ नहीं किया गया। सीरियल देखो आर वाई बी चल रहा है, आर वाई बी एक सीरियल से चल रहा है, इसलिए माइनस का चक्कर नहीं रहेगा यहां पर। तो आप सीधे कहेंगे वी आर वाई बराबर वी एल लाइन वोल्टेज। अब देखिए थोड़ा सा समझना है, प्रत्येक लाइन वोल्टेज जो होता है अपने फेज वोल्टेज का सदिश अंतर होता है। प्रत्येक लाइन वोल्टेज जो होता है इसी का अंतर को दिखाया गया, क्योंकि यही तो भाई देखो माइनस प्लस में है। तो हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं वो समझना है आपको। लिख सकते हैं अर्थात हम वी आर वाई को लिख सकते हैं वी आर माइनस वी वाई, क्योंकि भाई बड़ा है और उससे घट रहे हैं तो इसमें अंतर को दिखाता है। अब देखिए या तो हम इसको ये लिख दें या तो हम इसको वी आर वाई इक्वल लिख सकते हैं वेक्टर वी आर प्लस कर दें और इसको एक कोष्टक में बन करके माइनस वी वाई वेक्टर लगा दें। कोई दिक्कत नहीं होगा बिकॉज कि हमने यहाँ प्लस लगा दिया और ब्रैकेट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने आर वाई का लिखा उसी तरीके से हम लोग वी वाई बी और वी बी आर का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद देख सकते हैं वेक्टर वी वाई जो है माइनस वेक्टर वी बी हो जाएगा, दोनों पे वेक्टर में माइनस का साइन भी लगा हुआ है। तो आपको करना क्या है, दोनों तीन वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। तो आपको यहाँ पर एक मतलब आपका जो चतुर्भुज का नियम आपने पढ़ रखा है, समांतर चतुर्भुज का नियम, वो नियम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देख सकते हैं वी आर वाई इज इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी वाई इंटू कॉस 60, बिकॉज कि इन दोनों के बीच में या तो इन दोनों के बीच में या तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है हमारा कितना है देख सकते हो 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का एंगल यहां पर होता है। तो कॉस फाई की वैल्यू जो होगी वो 60 डिग्री में रख दी जाएगी। चूंकि देखिए हमें पता है कि वी आर बराबर वी वाई है और जो हमारा वी वाई है ये सब हमारे वीपीएस के बराबर है तथा वी आर वाई जो हमारा है वो वी एल लाइन वोल्टेज के बराबर है। तो हम क्या नहीं कह सकते कि भाई हम वी आर बराबर वी वाई रख दें, यानी बराबर हम सबके वीपीएस तो रख सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा सभी जगह पर वीपीएस रख दिया। जो चीज हमारी बची जैसे कॉस 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो 1/ हमने 2 रख दिया। ये जो कि 1/2 और इसके 2 से जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, वी एल इज इक्वल टू वीपी का स्क्वायर फिर वीपी का स्क्वायर फिर ऐड करके वीपी का स्क्वायर, यानी 3 टाइम्स आपको मिल गए वीपी के स्क्वायर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 3 वीपी का स्क्वायर, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां पर जो आपका वी एल इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी आपका लाइन वोल्टेज जो होगा √3 VPH, देखिए VPS का स्क्वायर था इसलिए बाहर आ गया, तो √3 VPS के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो लाइन वोल्टेज होता है √3 VPS के बराबर होता है। कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए एक लाइन में। अतः हम बोल सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना ज्यादा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट जब आपको हम बताएंगे डेल्टा कनेक्शन में, तो वहां करंट के लिए आएगा, बस इतना अंतर होता है और कुछ नहीं। ठीक है, आपके जो स्टार कनेक्शन में होते हैं वोल्टेज के लिए आता है, वोल्टेज का देखो पूछता है 5 मार्क्स का आता है सब ये चीज। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, समझते रहो बस अच्छे से। तो VL इज इक्वल टू इतना हो जाएगा और स्टार कनेक्शन में कितना गुना होता है, √3 गुना फेज वोल्टेज के होते हैं। अब देखिए इतना तो वोल्टेज वाला समझ लिया। अब आपको लास्ट टॉपिक समझनी है कि स्टार कनेक्शन जो होता है उसमें लाइन करंट यानी IL तथा फेज करंट IPH के बीच क्या रिलेशन होते हैं, क्या संबंध होते हैं। देखिए स्टार कनेक्शन में प्रत्येक फेज अपने लाइन के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, इसलिए इस कनेक्शन में लाइन करंट तथा फेज करंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कनेक्शन सीरीज में करेंगे तो वहां पे हमारे जो करंट होती है वो एक समान होती है, जबकि पैरेलल में हमारी कनेक्शन मतलब हमारे जो करंट होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ सीरीज कनेक्शन बात की जा रही है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है फेज, अपने लाइन के सीरीज में जुड़ा है, इसलिए इस कनेक्शन में क्या होगा, जो करंट होगी
होगी वो फेज करंट के बराबर होगी। कहने का मतलब IL यानी लाइन करंट इज इक्वल टू IPH यानी फेज करंट के बराबर है। तो ये रिलेशन होता है स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बीच VL इक्वल टू √3 VPS, एंड उसके बाद आपको करंट के बीच जो होता है मतलब स्टार कनेक्शन में लाइन करंट एंड फेज करंट के बीच का रिलेशन जो होता है वो IL इक्वल टू IPH होता है। गाइस यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए जो कि है पावर इन स्टार कनेक्शन। कहने का मतलब ये है भाई कि स्टार कनेक्शन जो होता है उसमें पावर कितनी होती है, उसका क्या फार्मूले हैं, क्या सूत्र हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे डेराइव करेंगे, उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए चूंकि 3 फेज संयोजित इसमें यानी स्टार कनेक्शन में 3 फेज कनेक्टेड होते हैं, इसलिए 3 फेज की जो शक्ति होगी वो P इक्वल टू 3 इंटू पावर फेज पावर के बराबर होगी। ठीक है, 3 का मल्टीपल होगा तो हम P इक्वल टू 3 VPH इंटू IPH cos phi लिख सकते हैं, बिल्कुल श्योर है लिख सकते हैं। अब आपको क्या आगे होगा, देखिए यहाँ पे VPS IPH जो है हम P इक्वल टू √3, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका √3 है, मैं क्या है कि जो आपका VPH है VPH को हम VL अपान √3 लिख सकते हैं। गाइस ऐसा कैसे मैं बता दूं आपको, देखिए जो आपने फार्मूला देखा VPH को अगर मैं इधर इसको ट्रांसफर करूं तो मैं VPH इक्वल टू VL अपान √3 लिख सकता हूं, उसी के अनुसार हमने लिख दिया। लेकिन स्टार कनेक्शन में जो आपका फेज करंट होती है वो लाइन करंट के बराबर थी, आपने देखा ना यहाँ पे फेज करंट जो है वो लाइन करंट के बराबर थी, इसलिए गाइस हमारा IL हो जाएगा, cos phi वैसे पड़ा रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ 3 है और यहाँ पे √3 है, तो एक इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं तो एक कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका जो पावर बचेगा स्टार कनेक्शन में वो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू √3 VL IL cos phi, और मात्रक जो आएगा वो वाट आ जाएगा। ठीक है, मात्रक थोड़ा अगर कहीं नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मात्रक नहीं होगा, उसका मात्रक होगा, अपने से समझ सकते हैं। शक्ति है तो शक्ति का मात्रक जो होगा वाट होगा, वोल्टेज रहता तो भाई वोल्ट होता, करंट होता तो एम्पियर होता। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस स्टार कनेक्शन में कितनी शक्तियां होती हैं उसको देख लीजिए। सो गाइस इस तरीके से आज की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी जाना, और 5 मार्क्स का ही आते भी हैं पेपर्स में। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।